हाल ही में कानपुर नगर आए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के साथ साथ वह सभी पुलिस अधिकारी भी जान चुके हैं कि कानपुर नगर के अपराधियों को सबक कैसे सिखाना है और कानपुर में अपराध को कैसे खत्म करना है। आज हम आपको दिखाएंगे अपनी क्राइम एक्सप्रेस में कि कैसे बीती 24 फरवरी को एक मासूम का जो अपहरण किया गया था पुलिस ने कैसे बरामद किया है और क्या कुछ घटित हुआ है अपहरणकर्ताओं के साथ। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ शख्स लंगड़ाते हुए नजर आ रहे होंगे और इन लंगड़ाने वाले शख्सों ने जिन लोगों के ऊपर कंधे पर हाथ रखा है वह पुलिसकर्मी हैं। हालांकि वह आपको शायद सादी वर्दी में भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सभी पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच के हैं, स्वाट टीम के हैं और इन्होंने पकड़ा है एक मासूम का अपहरण करने वाले 2 युवकों को। अभी आपको स्क्रीन पर जो लोग पुलिस के कंधे पर हाथ रखकर लंगड़ाते हुए दिखाई दिए थे, इन दोनों के नाम है पंकज और रंजन और ये थाना किदवई नगर क्षेत्र में निवास करते हैं। बीती 24 फरवरी को इन्होंने थाना फीलखाना क्षेत्र की गुड्डा नाम की महिला के एक मासूम बच्चे जिसका नाम कार्तिक था उसका दिन दहाड़े अपहरण कर लिया था। बीती 24 फरवरी को जब गुड्डा के मासूम बच्चे कार्तिक का अपहरण हुआ था उस समय वहां कौन कौन पहुंचा था, क्या कुछ कहा था अधिकारी ने, वो आपके सामने है। कानपुर नगर में सरेआम 2 बाइक सवारों ने फूलबाग से 2 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को शाम करीब 4:45 बजे कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चा खेल रहा था। इतने में 2 बाइक सवार लोगों ने बीच चौराहे से बच्चे को उठा ले गए। वहीं जानकारी मिलते ही डीसीपी, एडीसीपी, पूर्वी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह, एडीसीपी पूर्वी लखन सिंह, एसीपी कोतवाली समेत थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। वहाँ पर से आया गाड़ी है ना, वहाँ से बच्चों हमारे भाई को उठा के निकल ली। अच्छा, कई लोग थे वो? 2, एक गाड़ी में खड़ा था, हाँ। गाड़ी पकड़े रहे और एक बच्चा बाबू को उठा के ले गया। आपका आदमी कहाँ है? हमारे आदमी आप ये कराओ। छोटू क्या करते हो? सालक का पार्टी का। अच्छा, रो नहीं बेटा, रो नहीं, ढूंढते हैं लोग, चिंता मत करो, है ना। और सर एक बच्चा चोरी का मामला सामने आया है, क्या पूरे काम करना है? देखिए अभी हम लोग मौके पे गए थे और जो परिवार है यहीं पे फूलबाग के पास रहता है, सब्जी की दुकान है इनकी। वहाँ पे एक बस खड़ी थी, बच्चा जो आगे बस का स्टील का फ्रेम है वहीं पे खेल रहा था, उसके 2 भाई भी थे वहीं पे और अचानक एक बाइक पे 2 लोग आए हैं और उसको लेके गए हैं और हम लोग सीसीटीवी निकलवा रहे हैं, बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। इनकी 4-5 दिन पहले विवाद हुआ था जिनसे, उनको भी हम लोग ढुलवा रहे हैं और उनसे हाथ टाक हुई थी, चौकी पे लोग आए थे। और एक इन्हीं के परिवार की एक बच्ची है और जो काका देव में एक रहता है वो लड़का ले गया था, वो मुकदमा भी लिखा गया था, जेल में भी गया है। उस एंगल पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी एंगलों पे देख रहे हैं कि बच्चे के ले जाने वाले कौन है, क्या बेसिक मोटिव उनका क्या है और पर्पज क्या है। जल्दी ही हमारी टीम सफल होगी। तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या कुछ घटित हुआ था और उसके बाद कानपुर कमशेट पुलिस के जो अधिकारी हैं वो दिन रात एक करके ढूंढने में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी सभी टीमें सक्रिय कर रखी थी, जिसका नतीजा यह निकला कि पंकज और रंजन जो थाना किदवई नगर क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनके द्वारा अपनी बहन नीतू जो निसंतान है उसे बच्चा देने के लिए कार्तिक का अपहरण किया गया था, वह दबोचे गए हैं। आज कानपुर पुलिस कमिश्नर के मुख्यालय में प्रेस रूम में प्रेस वार्ता के समय इस घटना का खुलासा किया गया है। खुलासा करने से पहले हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो बच्चा अपहृत किया गया था कार्तिक, उसे भी लाया गया था, उसकी मां को भी लाया गया था। आपके सामने आप बराबर देख सकते हैं कि कैसे जीप से पुलिस ने
बच्चे और उसकी माँ को और उसके साथ एक महिला और है उसे बुलाया था, और कितनी मुस्कान है उनके चेहरे पर आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको जोड़ते हैं डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव से, जिन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान काफी कुछ जानकारी दी है, और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे जो कार्तिक जिसे बरामद किया गया अपहरण के बाद उसके परिजनों ने कैसे धन्यवाद किया है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को। पिछले शनिवार 24 फरवरी को शाम के समय थाना फीलखाना क्षेत्र में फूलबाग चौकी अंतर्गत एक 2 साल के बच्चे का अपहरण एक बाइक पर सवार 2 लड़कों ने किया था। इसके संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस ने इस मुकदमा दर्ज किया और तुरंत ही क्राइम ब्रांच और ईस्ट जोन की टीम इस पे काम करने लगी। चूँकि इस पूरी घटना में मात्र ये दिखाई पड़ रहा था कि 2 लोग आए और एक मोटरसाइकिल पर बच्चे को ले गए हैं। पहले जैसा कि होता है कि हम फिरौती को अपहरण को लेकर के हमने इसमें देखा कि परिवार जो है बहुत गरीब था और फिरौती देने के उसमें नहीं था, तो फिरौती के कारण से घटना नहीं हो सकती। फिर हमने और एंगल से वर्क किया कि क्या ये बच्चे कोई किसी दुश्मनी की वजह से बच्चे का अपहरण किया गया है। साथ ही फिर हम लोगों ने जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनको देखना शुरू किया। पूरे शहर में लगभग सैकड़ों कैमरे दोनों टीमों के द्वारा देखे गए। उसी क्रम में कल ये एक अच्छा प्रयास हुआ जिसमें एक कैमरे में हमें गाड़ी के बारे में जानकारी हुई कि ये गाड़ी सुपर स्प्लेंडर है, उसका नंबर दिखाई दिया। नंबर के आधार पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे किसके नाम पर रजिस्टर है उसमें कौन सा नंबर है इसकी जानकारी हुई। तो जब उनके पते पर पुलिस की टीम कल्याण में पहुंची तो जो अपहरणकर्ता थे रज्जन और पंकज गुप्ता, उन्होंने पुलिस की टीम पे फायर किया और पुलिस की टीम ने जवाबी फायर में उनके ऊपर फायर किया जिसमें उनके पैर में गोली लगी है। उन लोग का इलाज अभी हो रहा है। उनकी निशानदेही पे बच्चे को एक हॉस्पिटल से बरामद किया गया है। बच्चा सकुशल है और अपने परिवार के साथ में है। इस पूरे प्रकरण में क्राइम की टीम ने और जो ईस्ट जोन की टीम ने बहुत सराहनीय काम किया है। इसकी पूरे मुख्यालय स्तर से सराहना की गई है। डीजीपी सर ने 2 लाख रुपए का इनाम पूरी टीम को दिया है। बच्चा सकुशल अपने माँ बाप के पास आ गया है। पूरे प्रकरण में जो सीसीटीवी कैमरा बहुत इम्पोर्टेंट रहा। जहाँ जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे उनको उस आधार पे हम लोगों ने अच्छी कार्रवाई करी। लेकिन पूरे प्रकरण में हम लोगों को सैकड़ों कैमरे देखने पड़े। तो इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है और हम प्रयास करेंगे कि इसमें जो लोग भी जिन्होंने घटना जिस कारण से करी है सभी अपने अंजाम तक पहुंचे। कितने आरोपी इसमें हैं? टोटल कैमरे कितने आपने देखे? टोटल कैमरे कितने देखे? कैमरे 500-600 कैमरे देखने पड़े लगभग। इसमें अभी हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें से 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और एक अभी यहाँ पर है। अभी इस संबंध में हम लोग और जानकारी कर रहे हैं कि घटना के बारे में कि घटना किस प्रकार से हुई, उसके क्या कारण थे। आरोपी रज्जन है और रज्जन की बहन नीतू है और रज्जन का दोस्त पंकज गुप्ता है। ये 3 लोग। ये बच्चों को उन्होंने रखा कहाँ तक? पूरा प्रकरण इस प्रकार से था कि जो मुख्य अभियुक्त है इसमें रज्जन के पिता राम भजन के 4 बच्चे हैं, जिसमें से बड़ी बेटी पूनम है जिसकी शादी 2006 में आजमगढ़ में हुई थी और उसको बच्चा नहीं था। तो उसको काफ़ी सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। ये बात उसने अपने बाप से और सबको बताई थी कि मुझे कहीं से एक बच्चा मिल जाए। तो उसके बाप ने भी प्रयास किया था कि अगर कहीं से कोई बच्चा दे देगा तो हम उसको पैसे भी दे देंगे। ये बात जो राम भजन का छोटा बेटा है जो मुख्य अभियुक्त है रज्जन, वो भी प्रयास कर रहा था। तो उसने अपने दोस्त से बात करी कि यार कहीं से एक बच्चा हम ले आते हैं और जो भी पैसा ये देना चाहते तो पैसा हम रख लेंगे। तो इसी क्रम में रज्जन और पंकज गुप्ता प्रयास कर रहे थे और 24 तारीख को जब ये फूलबाग चौकी के पास से निकल रहे थे तो इन्होंने कार्तिक को वहाँ पे अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए देखा और उनको लगा कि कोई ये बच्चा अनअटेंडेड है, इसके साथ और कोई बड़ा नहीं है। तो उन्होंने उसको उठा लिया और चूँकि छोटा बच्चा था और इनको बच्चा संभालना नहीं आ रहा था तो इन्होंने अपनी दूसरी बहन नीतू को फ़ोन किया और नीतू ने फिर उस बच्चे को संभाला और बाद में बड़ी बहन पूनम को बुला करके बच्चा दे दिया। तो अभी हम ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन बच्चे को जैसे बताया कि अस्पताल से बरामद किया गया, किस अस्पताल में रखा था, क्या अस्पताल में रखे? नहीं, ये रखा हुआ था इन्होंने अपने घर पे। क्योंकि जो बड़ी बहन है पूनम जिसके पास ये बच्चा अल्टीमेटली जाना चाहिए था उसको दिया गया और उसकी तब कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसको कल रात में वहाँ किदवई नगर में एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है।
तो फिलहाल वो बच्चा पूनम के पास उस हॉस्पिटल में उसी के साथ था। कि बच्चों को ढंग से रखे तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, बच्चे को चूंकि गोद लेने के कारण से ये रखे हुए थे तो बहुत आसानी से उन्होंने अच्छे से रखा हुआ था। बच्चा किसी प्रकार का उसको उन्होंने हार्म नहीं किया। फिरौती का पैसे का कोई लेन देन हुआ था या कोई फिरौती का कोई इसमें अभी यही जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन अब बाप बेटे के बीच में होने की बात है। जो मुख्य अभियुक्त रज्जन को पैसे अपने ही बाप राम भजन से मिलने थे, इस बारे में अभी हम जानकारी। दीदी और मेरा बच्चा दोनों बाइक से अपहरण कर ले गए। उसके बाद मैं दौड़ के गई, मैंने फूलबाग चौकी इंचार्ज को खबर दी। उसके बाद पुलिस दौड़ने लगी और चारों तरफ बच्चे को दौड़ती रही, सब जगह पेपर और फोटो लगती रही, मगर मेरे सारे अधिकारियों ने सबने इतनी कोशिश मैं उनमें छोड़ चुकी थी कि मेरा बच्चा हमको नहीं मिल पाएगा, मगर मेरे बच्चे को योगी और मोदी ने और पुलिस ने लगा के ढूंढ निकाला। मैं कृपया करती हूँ कि मुझसे धन्यवाद। तो आपने सुन ही लिया होगा कि क्या कुछ कहा है डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने, कैसे खुलासा हुआ है। उसके साथ ही आपने वह भी सुना होगा जो परिजनों ने कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को धन्यवाद दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी दूसरी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।